हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हमारा नेम रिएक्शन। लास्ट लेक्चर्स में हम कई सारी नेम रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं। अब बाकी की जो बची हुई नेम रिएक्शंस हैं उनको आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट में हमने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? क्योंकि तो यहाँ पर जो है अल्फा एच होना जरूरी है, ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए थे एल्डोल कंडेंसेशन। अब आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, जो कि है हमारी गटरमैन रिएक्शन। ठीक, अच्छा, तो गटरमैन कोच रिएक्शन से कंफ्यूज मत करना। जो हमने लास्ट में पढ़ी थी, हमने पहले पढ़ी थी, अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी, वो थी गटरमैन कोच रिएक्शन। ये है सिर्फ गटरमैन रिएक्शन। HBr के प्रेजेंस में, और यहाँ पर हमारा बनता है ब्रोमो बेंजीन, बनता है ब्रोमो बेंजीन। अच्छा, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, सी और HC फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। रिएजेंट आपको याद रखना है और रिएक्टेंट आपको याद रखना है। रिएक्टेंट और रिएजेंट यहाँ पर याद रखना है, प्रोडक्ट आप बना ही लोगे। ठीक, चलिए, तो ये थी हमारी गटरमैन रिएक्शन। ये जो है डायरेक्टली कभी एग्जाम में आती है, तो आप इसे जो है नोट कर लीजिए। आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, जो है हमारी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर जो है कैसा कंपाउंड चाहिए, विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक, अगला यहाँ पर जो या तो हम क्या लेते हैं 50% KOH, या तो हम लेते हैं NaOH। ठीक, डाइल्यूट। ठीक, ये इसकी कंडीशन है, नोट कर लीजिए। कंसंट्रेटेड NaOH। ठीक है, कंसंट्रेटेड NaOH। अच्छा, इसकी जो जनरल रिएक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। HCHO हम लेंगे, डालेंगे इसमें हम कंसंट्रेटेड KOH, 50% KOH, जिसको हम जो भी हम बोले वह डालें NaOH। ठीक, क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ध्यान से, HCOOK, एक तो ये बनेगा, बाकी बचा, बाकी बनेगा मीथेनॉल, या हम क्या है अल्कोहल। बाकी क्या बनेगा, अल्कोहल। ये इसकी जनरल रिएक्शन। अब इसे नोट कर लीजिए, कुछ एग्जांपल भी इसके हम देखेंगे। चलो, तो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, HCHO, यहाँ पर डाल रहे हैं हम कंसंट्रेटेड KOH, तो क्या बनेगा बताइए। पीएच का मतलब क्या है, हमारी फिनाइल रिंग। तो आप चाहे तो रिंग बनाइए या पीएच लिखिए। ठीक, अब आगे कीजिए, सॉल्व कीजिए।
चल अब इसे करो। चलिए, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। प्लस एक हमारा COO बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, CH2OH। ठीक, ऐसे तो किया था हमने पहले भी। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी क्या होगा, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। ठीक, चल समझ में आया क्वेश्चन, नोट कर लो इसे, फिर आगे बढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। ZZ डबल Z, हजार हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक, क्या है अगली, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जब हम चैप्टर्स पढ़ रहे थे अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के बीच में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है कई बार हमने देखी। फ्रीडल क्राफ्ट में हमने दो तरह की फ्रीडल क्राफ्ट देखी, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। तो यहाँ पर आज हम दोनों पढ़ेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। दोनों क्या लगभग सिमिलर ही होती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए, और ये जो है आपको अच्छे से आ जाएगी क्योंकि ये हम चैप्टर के बीच की बार कर चुके हैं, तो आपको अच्छे से याद होगी ही। चलिए, पहली है हमारी एल्काइलेशन। क्या एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, आप पूरा लिख लीजिएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अब ये होती कैसे है, ये लिया हमने बेंजीन, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम RCl की। ठीक, और किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, क्या मिलता है हमको, इतना समझ में आया, एल्काइलेशन यहाँ पर समझ आ गया होगा। और ये जो है हम कई बार कर चुके हैं एल्काइलेशन। अब एसाइलेशन भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर हम एसाइलेशन की बात करें, अच्छा पहले एल्काइलेशन नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं एसाइलेशन की तरफ। तो ये है हमारी एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या होता है, जैसे हमने एल्काइलेशन में RCl लिया था, तो यहाँ पर क्या लेते हैं हम, RCOCl। ठीक है, क्या लेते हैं, RCOCl। सेम यहाँ पर भी हम लेते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3। क्या लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3। तो जैसे ही वहां पर हमारा प्रोडक्ट बना था, यहाँ पर भी हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, यहाँ पर भी क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट, जैसे हमने वहां पर प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पर भी हमारा सेम प्रोडक्ट बनेगा। बन गया सेम प्रोडक्ट। ठीक, एसाइलेशन का ये आप जो है नोट कर लीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए, ये अब आप सॉल्व, फिर हम आगे बढ़ते
तो कैसा बनेगा ये देखो, जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ऐसा है ना ये Cl, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, कैसे बनेगा कार्बोकैटायन हमारा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। लेकिन देखो अगर हम इसको रीअरेंज कराएं, रीअरेंज करा दे तो कार्बोकैटायन ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये ज्यादा स्टेबल होता है या ये ज्यादा स्टेबल? ज्यादा स्टेबल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ा था ना हमने कि ये ज्यादा हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये लेंगे हम यहाँ पर और किस तरीके से बन जाएगा हमारा, ठीक। अच्छा ये किसकी तरह दिख रहा है हमें, क्यूमीन। हमने चैप्टर्स पढ़े थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो वहां पर पढ़ा था क्यूमीन के बारे में। समझ में आया कि ये क्यों लिया हमने, ये क्यों लिया हमने, हमने जो है ये ऐसे क्यों नहीं बनाया, इसके साथ ही, मतलब यहाँ से क्यों नहीं बनाया हमने, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमने इसको क्या किया, रीअरेंज किया। तो कार्बोकैटायन जब यहाँ पर बने तो उसको रीअरेंज देख लें, अगर रीअरेंज हो ना हो तो उसको क्या कर दे, रीअरेंज कर दे, पॉसिबल, ठीक। चलिए नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। आर एक्स की रिएक्शन कराते हैं हम एम जी ड्राई ईथर के साथ, एम जी ड्राई ईथर, क्या बनता है हमारे पास, आर एम जी एक्स, ठीक तरीके से। अब ये जो आर एम जी एक्स है हमारा, एच पॉजिटिव, यहाँ पर हमारा बनता है, ये हमारा होता है यहाँ पर फाइनल, ठीक। चलिए तब आप समझ में आ गया होगा, कई बार हम कर चुके हैं रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है, क्या बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ईथर, यहाँ पर क्या एस्टर, सॉरी एस्टर का फॉर्मेशन होगा। देखो कैसे होता है, एसिड हम यहाँ पर लेते हैं प्लस अल्कोहल हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर रिमूवल ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक, वाटर का रिमूवल हो जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो आर सी ओ ओ डैश, क्या बन गया, एस्टर, बन गया एस्टर। इस तरीके से जो है हम एस्टर प्रिपेयर करते हैं। अच्छा ये जो रिएक्शन है ये भी हमने पढ़ ली, जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पर हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी, 2-3 बार हमने इसको रिवाइज भी किया था, तो आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी कि एसिड और अल्कोहल का रिएक्शन हम करते हैं जिसमें हमें एस्टर फॉर्म होता है। चलिए नोट कीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अभी तक जो पढ़ा, हमारे पास है ये, ठीक, में डाला हमने 50% KOH, अभी पढ़ा था हमने 50% KOH, ये वाला पढ़ी थी अभी रिएक्शन। तो हमें मिलता है A, और A में हम जो है H पॉजिटिव डालते हैं तो हमें मिलता है C, हमें मिलता है C, ठीक, हमें मिलता है C। और यहाँ पर C प्लस B की रिएक्शन हम करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलता है
आपको यहाँ पर A, B, C और D चारों आपको ढूंढने हैं। चलिए अब कीजिए जरा इस क्वेश्चन को। चलिए तो अब आपने ये क्वेश्चन जो है कर लिया होगा। HCO ओके, और साथ में हमें पढ़ी है रिएक्शन कुछ हमने ये ठीक पढ़ी थी थोड़ी देर पहले ऐसी ही रिएक्शन नजारो पढ़ी थी अभी रिएक्शन। ठीक, तो यही रिएक्शन जो है जिसे हम पढ़ कर रहे थे। ठीक, अब इसमें जब हम H पॉजिटिव डालते हैं तो हमें क्या मिलेगा? PH COO H क्या एसिड। ठीक, यहाँ पर था हमारे पास C यानी कि PHCOH प्लस यहाँ पर था हमारे पास PHH2OH। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? D मिल रहा है कुछ तो। अब ये D क्या है हमारे पास? देखो PH CO ये OH और ये H H2O यहाँ से हम रिमूव कर देंगे तो क्या बनेगा? CO। यहाँ क्या बचा? O CH2 हमारा। क्या अभी तो हमने ये रिएक्शन पढ़ी थी अभी हमने ये एस्टरिफिकेशन की रिएक्शन पढ़ी थी अभी। ठीक है, तो H2O यहाँ से निकल जाएगा, ये एसिड है ये अल्कोहल है, H2O यहाँ से निकल जाएगा और एस्टर हमारा बन जाएगा। वैसे ही हमने यहाँ पर भी किया, क्या है वैसे ही यहाँ पर पहले A बनाया है फिर B बनाया कैनिज़ारो रिएक्शन से, फिर उसके बाद जो हमारा C और D हमारे पास था उससे हमने क्या निकाल दिया? अपना D हमारा बन गया। कैसे बना समझ में आ गया? अगर कहीं पर भी आपको समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए यही आपने बनाया होगा, अगर कुछ भी गलत आपने किया है तो आप जो है यहाँ से करेक्ट इसको कर सकते हैं। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की तरफ जो कि हमारी डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या? देखो पहले हम लेंगे एनिलीन। ये रिएक्शन अभी हमने पीछे भी पढ़ी थी, इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस पढ़ी थी। NaNO2 प्लस HCl, साथ में लेंगे टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का। क्या बनेगा हमारा? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये होता है हमारा ठीक रिएक्शन था। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, याद आया होगा जब हमने स्टार्टिंग में नेम रिएक्शन शुरू की कुछ हमारी ये रिएक्शन हमने की। पहला स्टेप वो था कहीं कहीं पर। ठीक, चलिए नोट कीजिए इसे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये पढ़ी हमने कुछ आज नेम रिएक्शंस। बाकी आप जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए, सारे रिएक्शंस को अच्छे से पढ़िए समझिए। कहीं पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं अब अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।